नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। तमाम सरकार के जो मंत्री और नेता हैं आज के दिन को ऐतिहासिक बता रहे हैं कि बिहार की धरती पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से आज जो होने जा रहा है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। जी हाँ, कह भी सकते हैं आप कि 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे नीतीश कुमार। दिखाया तो ऐसा ही जा रहा है। प्रचार जो है तमाम मीडिया में, प्रिंट घरानों पे जो छपा है वो 1,20,336 दिखाया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जो हैं वो पटना के गांधी मैदान से और उनके जो तमाम मंत्री मंच पर रहेंगे वो 500 से 700 नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और जिलों में व्यवस्था इसकी की गई है। आलम ये कि जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं, कहना तो नहीं चाहिए, शायद दामाद की भी इतनी खातिरदारी नहीं होती होगी जितनी इन शिक्षकों को की जा रही है। भाई, नौकरी मिली है, बीपीएससी की परीक्षा आपने पास की है, आपको नौकरी मिली है। सीधा सा वक्तव्य है कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके घर जाता, उसमें लिखा होता कि इस विद्यालय में आपको रिपोर्टिंग करनी है। आप अपने शिक्षा अधिकारी के यहाँ जाते, वहाँ नियुक्ति पत्र दिखाते, उस विद्यालय में जाके ज्वाइन करते। देश आज़ाद होने के बाद यही सिस्टम चलता रहा। लेकिन शायद इसमें दोष नीतीश कुमार का भी नहीं है। नीतीश कुमार से यदि ज्यादा गलती कोई कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूं कह लीजिए कि भाजपा के सरकार के द्वारा ही किया गया। हर महीने कहीं ना कहीं, या यूं कहिए कि पूरे देश में रोजगार मेला लगाया जाता है, चाहे प्राइवेट कंपनियां हो, देश की सेमी गवर्नमेंट कंपनियां हो, और उसके मंत्री जो हैं एक प्रधानमंत्री का फोटो पीछे लगाकर या बैनर लगाकर नियुक्ति पत्र बांटते हैं। मिलने वाले को नियुक्ति पत्र तो बड़ा हर्ष होता होगा, लेकिन जो चूक जाते होंगे उनके ऊपर क्या बीतती होगी ये आप खुद ब खुद समझ लो। लेकिन बहरहाल हमने आपको बताया कि क्या तामझाम है। बकायदे एकदम पुलिस स्कॉट में जिलों से शिक्षक पहुंचे हैं पटना। 5 स्टार की व्यवस्था है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरीके की व्यवस्था जो है वो पटना के गांधी मैदान में। यहां तक कि मीडिया को, हमें भी गेट नंबर 3, जो हम गेट नंबर 1 से हर कार्यक्रम में एंट्री करते थे, हमें भी इस बार गेट नंबर 3 बता दिया गया है कि आपकी भी एंट्री गेट नंबर 3 से ही होगी। अंदर जो है शिक्षक अभ्यर्थी न पानी की बोतल लेके जा सकेंगे, मोबाइल फोन उनको ऑफ कर देना होगा। अब जब हम पहुंचेंगे तो देखें क्या हमारे ऊपर भी यही रूल लागू है, या शिक्षक अभ्यर्थियों से जब हम प्रश्न करने की कोशिश करेंगे, उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, तो क्या उन्हें भी वहां रोका जाएगा कि नहीं, आप किसी बात का जवाब यहां नहीं दे सकते। सारी चीजें आएंगी, खुलासा होगा 3 बजे के बाद। लेकिन अभी हमारे साथ हैं शैलेंद्र कुमार शर्मा और सैलू जी, आजीवन सदस्य हैं, सह राज्य पार्षद हैं बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के। सैल जी, आपका पहले तो स्वागत है। एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या आज के नियुक्ति के बाद शिक्षा में सुधार के आसार हैं? ये तामझाम वाली नियुक्ति, करोड़ों रुपए खर्च, उतना में तो 10 विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल जहाँ तक है वो तो कमियाँ थी। हाँ, सुधार ये हो सकता है कि राजनीतिज्ञों के आचार विचार में सुधार होगा। उनके स्वागत करने का आशय यही है कि वो अपनी सुधार आने वाले चुनाव के लिए कर रहे हैं। ये चुनाव के, नीतीश जी चुनाव के लिए सुधार कर रहे हैं। हाँ, ये और सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। माननीय उप मुख्यमंत्री का कहीं चेहरा भी नहीं है जी मंच पे। हम आपको तस्वीर भी दिखा दें, कहीं पे मंच पे किसी भी मंत्री, यानी कि जिसके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, वो युवराज जो है, जिसे वो कहते हैं इसी बच्चे को सब कुछ देखना है, उनका भी कहीं तस्वीर उनकी भी नहीं लगी हुई है उस मंच पे। हाँ, बताइए। और आज एक चेतावनी भी आई है कि यह सरकार की उपलब्धि है। कोई भी राजनीतिक दल
अपने पक्ष या विपक्ष में ये माहौल नहीं बनाए कि इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र दी जा सैल रही जी, हम जरा सा शिक्षकों को और बिहार संवाददाता के दर्शकों को वो भाषण भी वो पोर्शन भी सुनवा दे कि कल नीतीश कुमार ऊर्जा विभाग के कार्यक्रम में कैसे उन्होंने चेतावनी दे दी तेजस्वी के मंत्री आलोक मेहता को कि ज्यादा मत उछलिए, अपनी ही क्रेडिट और अपनी ही पार्टी का सब मत छपवाइए, छपास की बीमारी मत लगाइए, कहिए कि सरकार ने ये काम किया है। और देखिए आज चेतावनी भी एक तरीके से जारी कर दी गई है। जी सर, जी बताइए। और इसी कारण सारे मंत्रियों की घिघी बंधी हुई है और उसके साथ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ समेत जितने भी संघ हैं उनकी भी घिघी बंधी हुई है, चुप्पी साधे हैं। मैंने कोई नेता उछल नहीं रहा है, शत्रुघ्न प्रसाद से लेकर तमाम ब्रिजवासी जितने लोग हैं, जितने जो हैं और शिक्षक प्रतिनिधि जितने हैं, हाँ, और जो तथाकथित वामपंथी लोग जो थे जी, डी राजा से लेकर येचुरी से लेकर और ये क्या नाम है संदीप सौरभ जी तक बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे। कहाँ हैं, किस मांद में छुपे हुए हैं, किसी को बुलाया भी नहीं और है। शिक्षा मंत्री तो कहाँ हैं इसको तो पता नहीं चलता है, जबकि शिक्षा मंत्री की इसमें मुख्य भूमिका होनी चाहिए। चलिए, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर आज मंच पर दिखेंगे ही नहीं, उसका भी हम थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं कि 3 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। तो जैसा कि सैल जी बता रहे थे कि ये कार्यक्रम शिक्षकों के लिए नहीं है, चुनावी वर्ष आ रहा है और अपने लिए ये कार्यक्रम नीतीश कुमार से लेके सरकार ने रखा है और सरकार तो नीतीश कुमार की ही है। सैल जी, एक दूसरा सवाल ये भी था कि शिक्षक छात्र का अनुपात जो है इस नियुक्ति से नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कोई सुधार होगा? अनुपात में जो है, अनुपात में कोई सुधार होने नहीं जा रहा है, क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रूम नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है। उत्क्रमित की घोषणा कर दी गई 2 साल पहले और सब +2 की परीक्षा बिना प्रयोग कक्ष के, बिना प्रायोगिक प्रयोगशाला के, कहीं भी कुछ नहीं, न कोई टीचर है न कोई ये है। इनका अभी वर्तमान में 88.1% रेशियो है छात्र और शिक्षक का, और ये जब नियुक्ति हो जाएगी तो 45:1 होगी। ये नियुक्ति हो रही है, ये नियुक्ति होने पर, और 45 बच्चों पर एक शिक्षक। और नई शिक्षा नीति 2020 में 30:1 की थी। अच्छा, अनुशंसा 2020 में कि 30 बच्चे और एक शिक्षक 2020 की जो शिक्षा नीति। लेकिन अभी तो दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए अभी क्या होता है, न इनका वेतनमान है, न सेवा शर्त है, न इनको नियुक्त पदस्थापन कहाँ किया गया, ये है सब अधेड़ बुन। मतलब झुंझुना दिखाया गया कि ये लीजिए अपॉइंटमेंट लेटर और यहाँ चले जाइए, वेतन कितना मिलेगा, नियम सेवा शर्त क्या है, कोई जानकारी सरकार ने नहीं दिया है। कहाँ आपको पदस्थापित किया जाएगा, कौन लोग जाएंगे, कौन लोग नहीं जाएंगे। और आज ही कुछ लोगों पर वो एक्शन लिया गया है कि आपने सरकार के ये खिलाफ, आपने ये लोक सेवा आयोग के खिलाफ आपने बातें की है। 4 शिक्षकों पर FIR हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, ये शिक्षक संघ जो तमाम शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक संघ, प्रारंभिक शिक्षक संघ और तमाम जो शिक्षक संघों के नेता, इन्होंने ये क्यों चुप्पी साधे, ये अब क्यों नहीं कूद रहे हैं? देख भैया, करा तो दिया। इनको बड़ा झुंझुना दिखा दिया गया है, अंदर खाने से पर्दे के पीछे बुला के झुंझुना दिखाया गया है सरकार के द्वारा कि राजकर्मी का दर्जा देख लो, तो हाथ में लेके रखे हैं, नहीं तो बस चिल्लाए तो भीतर कर देंगे। राजकर्मी का दर्जा देंगे लेकिन सक्षमता परीक्षा के साथ देंगे। नहीं, सरकार ने तो कहा था कि नहीं भी ले सकते हैं सक्षमता परीक्षा। ऐसी बात क्या है, जब एक्ट में है। हम लोगों की भी परीक्षा हुई थी, विभागीय परीक्षा, तब और लोग प्रिंसिपल बने। हाँ, उसके बाद हम लोगों को प्रमोशन दिया गया था, और आज अभी तक वंचित हैं। जो विभागीय परीक्षा नहीं पास किए हैं वो अभी तक वंचित हैं। एक सवाल जो चारों तरफ से घूम के आ रहा है, तमाम जो और भी दूसरे दलों के नेता हैं, प्रशांत किशोर जो बहुत आंकड़े जुटाने में माहिर हैं, वो कह रहे हैं कि मैं परसों बता दूंगा कि कितने बिहारियों की नियुक्ति हुई है। गिन के कह रहे हैं कि 20,000 से 22,000, बाद बाकी
भर्ती 1,20,336 दिखा रहे हैं, लेकिन बिहारियों की उस 1,20,336 में मात्र 25,000 ये हुआ है। यानी कि 85-90,000 भर्ती जो है वो नियोजित और बाहर के स्टेट वाले मार ले गए हैं। बिल्कुल सही। प्रशांत किशोर जी के आंकड़े भी बहुत ही हैं और उनका अनुभव है, और इन आंकड़ों को वो सरकार छुपा नहीं सकती। कह रहे हैं कि हिम्मत है तो खंडन कर दीजिए, बिल्कुल कल ही कहा है। बिल्कुल। और इन्हीं के कारणों से 3-4 सीट पर हुए विधान परिषद का चुनाव शिक्षक प्रतिनिधि में, उसमें एक एमएलसी का सीट वो ले गए। वो भी केदारनाथ पांडे वाली सीट ले गए। आदर्श विचार, केदारनाथ पांडे वाली सीट, विचार और आंकड़े उनके स्पष्ट हैं, और इसी कारण प्रशांत किशोर जी बुद्धिजीवियों के बीच क्या, वो सुदूर देहातों में भी वो उनकी चर्चा है, और इसका प्रभाव पड़ेगा। ये खुशफहमी पाल लें, ये मेला लगा लें, रोजगार मेला, शिक्षकों को रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र देना है, और नियुक्ति पत्र वो भी बिना वेतनमान के, बिना सेवा शर्त के, बिना स्थान के, बिना पद के। ऐसी क्या बात है? कौन सा पद दे रहे हैं उनको? सहायक शिक्षक दे रहे हैं, सहायक। मतलब आप यही अंतिम एक सवाल में कहिए कि ये नियुक्ति पत्र झुनझुना वाला नियुक्ति पत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान भरोसे है, राम भरोसे। पहले कहा जाता था राम भरोसे हिंदू होटल, चल रहा है चल रहा है। किस दिन वो होटल बंद हो जाएगा, वो पूजा बंद हो जाएगी। कल सुप्रीम कोर्ट में केस भी है, कल ही तारीख है 3 तारीख को। इसके पहले भी डीएलएड जो है एक सुनियोजित साजिश के तहत राजनीतिज्ञों, बड़े बड़े ठेकेदारों और बड़े बड़े पहुंच वाले लोगों का डीएलएड चल रहा है, जैसे पॉलिटेक्निक। और सर जी समय की कमी है, अंतिम सवाल ले लेते हैं। क्या कल से जो है ये बिहार लोक सेवा आयोग जो है, जो दूसरी वैकेंसी निकालने वाला है, और इसमें जो बचे हुए शिक्षक जो रह गए हैं उनको क्या बिना शर्त सेवा में रख लेगा? क्या करेगा? बिल्कुल सेवा शर्त, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा इनको नहीं देना है। अभी भी बीपीएससी देने के लिए उताहुल हैं नियोजित शिक्षक। उनको आभास हो गया है कि नीतीश कुमार कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ठगी हो गई, और ठगी हो गई, वो ठगे गए हैं। इसलिए जितने भी कुकुरमुत्ते की तरह संघ हैं, जो सशक्त 28 संघ है, जो संघ था सशक्त संघ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, वो महागठबंधन का भेंट चढ़ गया, और प्राथमिक शिक्षक संघ अभी भी अडिग है, और हमारा अखिल भारतीय शैक्षिक संघ अभी भी अडिग है। बिना शर्त हमें राजकर्मी का दर्जा दें, अन्यथा फिर आंदोलन शुरू होगा। शिक्षक न्याय के लिए फिर सड़कों पर उतरेंगे। चलिए, समय की कमी है, 3 बजे से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे नीतीश कुमार। उन खबरों को भी हम अपने चैनल पर लाइव लेके आएंगे। लेकिन जैसा सैल जी ने कहा कि झुनझुना वाला नियुक्ति पत्र है, न सेवा की शर्तें और न वेतनमान। अब होगा क्या आगे, ये तो वक्त बता देगा, क्योंकि चुनावी वर्ष भी आने वाला है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।